गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 कंप्लीट किए थे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। रिप्रेजेंट रूट में 9.3 ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन में अभी तक हमने नंबर लाइन को √2, √5, √3, √17 इस टाइप से हमने रूट कंडीशन को किस में डिपेंड करा था, नंबर लाइन पर क्या करता है, रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पर अब कंडीशन है हमारी रूट में 9.3। तो किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए सबसे पहले आप एक लाइन लेंगे और इस लाइन की जो लेंथ होगी ये आपकी है कितना, 9.3, और इसमें आप प्लस और कर लीजिए, कितना हो गया 10.3, यानी 10.3 की एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे। इसका आप नेम रख देंगे ए और इसका नाम रख देंगे आपका बी। जहां आपका ए बी कितना टोटल 10.3, यहाँ से आप एक पॉइंट इस तरीके से डिनोट करेंगे जिसकी लेंथ होगी कितना, इसको आप दे दीजिए सी, यानी ए सी होगी आपकी 9.3 और ए बी टोटल होगी आपकी कितना 10.3। ठीक, यहाँ से आपको करना क्या है कि ए बी जो लाइन है आपको इसका क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। क्या करना है जी, बाइसेक्ट करना। तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास में आप क्या करेंगे, कंपास का जो एक से निब को तो यहाँ पे रखेंगे कंपास की निब, और पेंसिल की निब को इस तरीके से कट करेंगे आधे से ज़्यादा दूरी भर कर, जैसे हाफ आपने किया हो। फिर दूसरा आर्क बी पॉइंट से यूज करेंगे, किसे, बी पॉइंट से, और इस तरीके से आप इसमें लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक, यहाँ ड्रॉ होने के बाद आपका ये क्या होगा, बाइसेक्ट हो गया। यहाँ पर बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में। फिर इसको तो आप लेंगे सेंटर, क्या मानेंगे, एज ए सेंटर। पेंसिल की निब यहाँ पर रखेंगे और कंपास की निब यहाँ पर रखेंगे। इस तरीके से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सेमी सर्कल आपने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ठीक, अब करना क्या है, सी पॉइंट पर आपको रखना है प्रोडक्टर, डी रखना है, डी। जो यहाँ पे डी आप रखेंगे तो यहाँ पे एक 90 डिग्री बनाती हुई एक लाइन आएगी यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं सेमी सर्कल को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, और जहाँ इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट को नाम दे देंगे आप पी पॉइंट दे देंगे। क्या दे देंगे जी, पी पॉइंट दे देंगे। अब करना क्या है, आपको इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे आप, ए बी को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक, बढ़ा देंगे आगे। सी पी की दूरी कंपास में फिल करनी है, किसमें फिल करनी है, कंपास में, और इस तरीके से आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। तो ये जो लाइन आएगी यही आपकी क्या हो गई, रूट 9.3 ऑन द लाइन। क्या आ गई, नंबर लाइन पर ये क्या होगा, रूट में 9.3। इस तरीके से इसको आपको क्या करना है, डिनोटेट करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग क्या है, सभी को क्या करना है, रेशनलाइज करना है जी। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, जैसे आपकी कंडीशन, यानी पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√7, तो यहाँ पे √7 इरेशनल नंबर सिंगल डिजिट दी हुई है, इसमें कोई भी नंबर ना तो ऐड हो रहा है और ना ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आप इसके क्या करेंगे, √7 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई √7 की जब 1 में करेंगे तो √7 आएगा, और √7 की √7 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 7। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, दूसरा पार्ट है इसका 1/√7 माइनस √6, इसमें आप कंडीशन देखिएगा, यहाँ पर है माइनस, तो जब हम रेशनलाइज करते हैं तो इस साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर माइनस है तो क्या लेंगे, प्लस, और प्लस है तो क्या लेंगे, माइनस। तो यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस, तो माइनस है तो हम क्या लेंगे, √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ √7 प्लस 6 है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस √6 अपॉन में कंडीशन क्या आएगी, यहाँ पर
दिस इज टर्म इज द नेगेटिव और दिस टर्म इज द यहाँ पर पॉजिटिव, यानी पहली कंडीशन नेगेटिव की और दूसरी पॉजिटिव। यानी कंडीशन क्या हो गई कि ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन यूज करेंगे, √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर। यू कैन राइट दिस √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, √7 प्लस √6 अपॉन में क्या आ गया 1। दिस इंप्लाइज √7 प्लस √6। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, इसी तरीके से आपको अगर करना है थर्ड पार्ट सेम एज, फिर आपका फोर्थ पार्ट। तो देखिए 7 को, इसमें थर्ड पार्ट है, इसको आप खुद कीजिएगा। ठीक, अगर नहीं होता है तो आप बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। मैं करता हूं आपका फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट करता हूं जी? फोर्थ पार्ट। 1/√7 माइनस √2। तो क्या कर देंगे इसका रेशनलाइज, यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस यानी किसका लेंगे हम प्लस, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2। तो क्या करेंगे 1 की जब मल्टीप्लाई होगी तो √7 प्लस 2 अपॉन में क्या आ गया, वही कंडीशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, √7 प्लस 2 अपॉन में आ गया 7 माइनस 4, तो √7 प्लस 2 अपॉन 3। अब आप देखेंगे 3 ऊपर से कोई भी नंबर आपका क्या कॉमन नहीं है, नीचे क्या है आपका 3, तो यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि ये सारी कंडीशन आपकी समझ आई होंगी। ठीक, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। उसमें सारी कंडीशन आपकी हैं क्या, देखिएगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक्सपोनेंट यानी कि घातांक की कुछ कंडीशन होती हैं। जैसे आपका अगर देखिए सिंपल तरीके से लेके चलते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n है। जब दोनों का बेस है क्या सेम, तो वही पावर क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, m प्लस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ बेस है दोनों का अलग अलग और पावर है सेम, तो दोनों बेसों की क्या हो जाएगी जी मल्टीप्लाई हो जाएगी, a इंटू बी होल पावर हो जाएगा m, क्या हो जाएगा होल पावर m। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 5, यू कैन राइट दिस 2 की पावर 8। दिस इज योर आंसर। इसका अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो 2 की पावर 3 ले लीजिए और इसको ले लीजिए क्या लेंगे 3 की पावर 3, तो आप इसे क्या लिख देंगे 2 इंटू 3 और होल पावर आ जाएगा 3, तो ये आपका आ गया 6 की पावर 3। ठीक, ये आपका क्या होंगे आंसर होंगे। इसी तरीके से अगर हमें कंडीशन लिखनी है a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a अपॉन b की होल पावर m, क्या लिख सकते हैं होल पावर m लिख सकते हैं। अगर आपके पास कंडीशन है a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n है, यहाँ पर क्या है माइनस पावर में, तो ये दोनों प्लस होंगे अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि दोनों का यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक बेस क्या है दोनों का सेम, तो यहाँ पे क्या है माइनस, लेकिन यहाँ पे हम क्या है अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या है माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n, क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है क्या a की पावर m और होल पावर क्या है n, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं a की पावर mn, दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। रूल्स के अकॉर्डिंग 5 की पावर 2 होल पावर 3 एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, तो a 5 की पावर क्या हो गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, या इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं जी कि 2 इंटू 3, तो क्या आ गया 5 की पावर क्या आ गया 6 आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, अगर हमारे सामने कंडीशन आ जाती है कोई भी नंबर्स है, कोई भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अगर पावर है हमारी 0, तो क्या हो जाती है इसकी कंडीशन वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1।
अब इसी तरीके से अगर मैं इसमें यहाँ पर फ्रैक्शन टर्म जोड़ दूँ ए अपॉन बी होल पावर है, तो वही कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगी, ए अपॉन बी होल पावर है, यहाँ पर ए अपॉन बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी की होल पावर m प्लस n। इस तरीके से आपकी सारी कंडीशन क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, आई होप कि ये सारी कंडीशन आपकी समझ आई होंगी। नेक्स्ट कंडीशन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए एक्सरसाइज है हमारी 1.5। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कंडीशन दे रखी है पहले क्वेश्चन की 64 की पावर 1/2 है। अब देखिए इसने हमसे बोला फाइंड मतलब इसका सॉल्यूशन हमें देना है। देखिए दो तरीके इसके हैं, एक तो है लॉन्ग मेथड कंडीशन मान लीजिए, और एक मान लीजिए अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज या योर नॉलेज, कि इसकी जो कंडीशन है पावर 1/2 हमें दिखाई दे रहा है, ये नंबर जो दे रखा है 64, ये हमें दे रखा है 8 की पावर 2 का होल स्क्वायर है, और होल पावर हमें 1/2 दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है 2 से 2 रिमूव हो जाएगा ये। ठीक, हमने एज ए टीचर हमने सोच लिया 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, 8 की पावर 1 आ गया, क्या आ गया आपका 8 आंसर। अब एज ए स्टूडेंट आप कहें सर हम तो स्टूडेंट, हम कैसे समझें, तो आप वही ऐसे कर सकते हैं, 64 के फैक्टराइज कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, और 32 टू जा 64, पावर आ गया 1/2। अब यहाँ पावर यानी 2 की पावर क्या आ गया 6, होल पावर आ गया 1/2। तो यहाँ पे अब देखिए रूल कौन सा लग गया, ए की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू ए की पावर mn। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, 2 की पावर 6 इंटू 1/2, इस 2 से 3 टाइम्स ये कट, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या आ गया आपका 8। ये कंडीशन एज ए आप स्टूडेंट सोच सकते हैं। अगर आप देखिए प्रैक्टिस से ही आपको मालूम है, मैथ्स जो कंडीशन डिपेंड होती है मैथ्स की होती है प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके सवाल ये समझ आएंगे। ये क्या, और आगे आने वाले चैप्टर्स के या जितने भी आप कर चुके हो सारी कंडीशन, वो सब आपकी किस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे करता है। ठीक, यहाँ पे कंडीशन ये हो गया हमें क्लियर। अब दूसरी कंडीशन 32, इन्हें तो आप थोड़ा सा माइंड में सेट कर लो तो सही रहेगा, कि 2 की पावर 2 का मतलब, 2 की पावर 3 का मतलब, 2 की पावर 4 का मतलब, 2 की पावर 5 का मतलब, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। इन कंडीशन को थोड़ा सा प्रैक्टिस में करके लर्न कर लो, या याद कैसे करो, कर लोगे तो फ़ायदा आप लोगों को मिलना है। अब देखिएगा यहाँ पे है आपका क्या दे रखा है क्वेश्चन, 32 की होल पावर 1/5। अब देखिए कंडीशन वही आ गई। अब हमें मालूम है कि 2 की पावर 5 को क्या लिखते हैं 32। यहाँ पे अभी लिखा था ये रहा, यहाँ था, ये कंडीशन आपकी कितना आ रही थी 32 आ रहा था। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन, अगर आप सोचें यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और होल पावर आ गई 1/5। तो 2 की पावर आ गया 5, होल पावर 1/5। तो यू कैन राइट दिस 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 1 टाइम्स, यानी 2 की पावर क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। दिस इज योर आंसर। यहाँ पर ये इसको आप क्या है, ये 1 कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या मान सकते हैं आप 2 की पावर, यानी कि 1 का मतलब क्या हो गया 2 हो गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन निकालना है दिस एंड दिस। देखिए इस क्वेश्चन को पॉजिटिव को आपके लिए मैं छोड़ता हूं, नेगेटिव मैं करूंगा, नेगेटिव वाला मैं करूंगा, नेगेटिव वाला मैं करूंगा जी। क्वेश्चन नंबर आपका 4th 125 की पावर है -1/3। देखिए जहां आपकी पहले पावर क्या है नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव, ये कंडीशन थोड़ा सा रहेगी, ए की पावर m है, तो इसको आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे ए की पावर 1/a की पावर m। अगर 1/a की पावर m माइनस है तो इसको आप क्या लिख लोगे प्लस, यानी पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ये कंडीशन है इसकी। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन यूज करिए, 1/125 की पावर क्या हो गया जी 1/3,
और आप 1/5 इंटू 5 पावर 1/3। देखिए मुझे तो ये आप कैसे मान ली लर्न है, प्रैक्टिस है, क्या है, लेकिन आप कहेंगे सर आप फैक्टर कैसे करते हैं, तो आप इस तरीके से इसको फैक्टर कर सकते हैं कि 5 से कटेगा 25 टाइम्स और ये 5 से कटेगा 5 टाइम्स, 5 बन जा 5। ये कंडीशन आपकी यहाँ पर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्या 1/5 की पावर 3 होल पावर 1/3। तो यू कैन राइट दिस 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन क्या बचा 5 पावर 1, तो इसको हम क्या लिख देंगे 5 की पावर 1, तो इसको आप क्या लिख देंगे जी 1/5। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, पीछे जो क्वेश्चन है जो आपको छोड़ा था उसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें ये 1 नहीं होगा, उसमें ये 1 नहीं होगा, तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका 5 आएगा जो हमने अभी आपके लिए छोड़ा था। ठीक, आई होप कि ये सारी कंडीशन आपके समझ आएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी फाइंड सॉल्यूशन ही मांगे इसके, तो देखिए दीजिए इसका सॉल्यूशन, इसको 9, तो 9 को क्या लिख देंगे 3 इंटू 3 होल पावर 3/2, तो 3 की पावर 2 होल पावर 3/2, तो यू कैन राइट दिस 3 की पावर 2 इंटू 3/2, इस 2 से 2 कट गया, 3 की पावर आ गया 3, तो इसको आप लिख सकते हैं 3। देखिए पावर क्या है, ये 3 की पावर क्या है 3, यानी जितना जो बेस है, बेस पावर जितनी दे रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। 3 कितने बार आ रहा है, 3 बार, तो इसकी इंटू करेंगे तो 27, यही आपका क्या होगा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन 32, अभी करा था इसके फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2/5, 2 की पावर 5 होल पावर 2/5, तो इसको आप क्या लिख देंगे 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 टाइम, यानी 2 की पावर 2, दिस इंप्लाइज द 4 योर आंसर हो गया। आई होप कि आपकी सारी कंडीशन समझ आई होंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होल पावर 3/4, तो 2 की पावर क्या लिख देंगे 2 की पावर 4 होल पावर 3/4। अब क्या लिख देंगे इसको 2 की पावर 4 इंटू 3/4, इस 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 1 टाइम्स, और 2 की पावर बचा 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, या इस तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि 2 को कितने टाइम्स लिखना है जी 3 टाइम्स लिखना है, तो कितना आ गया आपका 8 आंसर आ गया, 8 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे जो कंडीशन लगेगी, जो मैंने रूल्स लिखा था आपका सेकंड, याद हो सेकंड रूल्स क्या था आपका कि a की पावर m इंटू बी की पावर m, यू कैन राइट दिस a इंटू बी की होल पावर m। तो यहाँ पे भाई वही कंडीशन लगेगी, दोनों का बेस अलग है, पावर क्या है सेम, तो 7 इंटू 8 होल पावर 1/2, दिस इज योर फाइनल आंसर। या 1/2 का मतलब क्या होता है, आप क्या लिख सकते हैं √56 लिख सकते हैं, √56 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं √56 अकॉर्डिंग टू पावर कितनी है 1/2, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालने, कंडीशन स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे कंडीशन इसको और भी आप कहें कि आंसर और भी इसका फैक्टराइज हो सकता है, क्या हो सकता है जी 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2 7 जा 14, यही आपका क्या होगा एक आंसर ही आ गया। लेकिन आपका यहाँ पे ही आंसर क्या हो गया फिनिश। ये तो सिर्फ आपको कहते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाली कंडीशन होती है कि लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। आई होप कि आज सारी कंडीशन आपकी समझ आई होंगी। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफाई, यहाँ पर भी कंडीशन वही आ गई, दोनों का बेस कैसा है सेम, और जब बेस सेम है, बेस सेम है दोनों का बेस क्या है सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी जी प्लस, पावर क्या हो जाएंगी प्लस। तो यहाँ पर आ गया 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर एलसीएम कितना आ गया आपका 15, तो इसमें आप क्या लिखेंगे इसमें 5 यानी 10 और इसमें इंटू होगी 3,
तो ये आ गया आपका 2 की पावर 13/15। यही आपका फाइनल आंसर होगा, 2 की पावर 13/15। आई होप कि ये सारी कंडीशन आपके समझ आए होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कंडीशन, 1/, तो 1 की भी पावर आपने 7 दिया। पहले इसका आपने क्या करा, ब्रैकेट को ओपन कर लिया, किसके रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग, a/m, a/b की पावर होल क्या है m, तो इसको क्या लिख देंगे, a की पावर m और b की पावर m। तो इसी तरीके से इसकी पावर हमने ओपन कर दी। यहाँ आ गया 3 की पावर 1/3 और होल पावर 7। तो 1 की पावर 7, 1 की तो पावर वही कितना भी हो हमेशा क्या आता है 1, कहते हैं गॉड इज 1, यानी भगवान एक। तो 3 की पावर क्या आ गया, 3 पावर 1/3 इंटू 7। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 7/3, या पावर ऊपर ले जाएंगे 3 की पावर -7/3। ये दोनों आपके क्या हुए आंसर, यहाँ छोड़ दीजिए या यहाँ इसको छोड़ दीजिए, योर आंसर इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि देखिए 11 क्या है, 11 अभी आपको बताया था a की पावर m अपॉन a की पावर n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n, क्योंकि ये पावर कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी किस में हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 11 की पावर 1/2 इंटू 11 की पावर -1/4। तो आप जब देखिए बेस दोनों का क्या है सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो 11 की पावर क्या हो गया, एलसीएम आ गया 4, यहाँ 2 - 1, क्योंकि 2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी एलसीएम। 11 की पावर क्या हो गया 1/4, यही आपका क्या होगा जी आंसर होगा। आई होप कि ये सारी कंडीशन आपकी समझ आए होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सेम कंडीशन का है, दोनों का बेस क्या है अलग। ये क्वेश्चन तो आई थिंक आपको पीछे भी आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका पीछे भी आ चुका है, सेम एज है। 7 इंटू 8 होल पावर क्या आएगा 1/2, तो क्या हो जाएगा 56 की पावर 1/2। दिस इज योर आंसर। ठीक, सारी कंडीशन आपको समझ आई होंगी। कोई भी अगर प्रॉब्लम है कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।